हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23। ठीक है। अगर आप इन पोस्ट के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो आप जो है परीक्षा ऐप से ख़रीद सकते हैं। ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO किसी भी एग्ज़ाम की अगर दिल्ली पुलिस में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज़ जो है परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। ओके। और इन टेस्ट सीरीज़ को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकती हैं। तो एक बार जो है ज़रूर लेकर देखें, आपको जो है बेनिफिट ज़रूर होगा उनसे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तंग घाटी, ज्वार नदमुख, द्वीप समूह या वलन? पूछा गया है कि जहां पर मीठा और खारा जल इनका मिलन होता है उस ज्वारीय मुहाने को क्या नाम दिया जाता है? तंग घाटी की अगर हम बात करें तो ये घाटी तब बनती है जब कोई नदी जो है सदियों तक चलती हुई किसी जगह पर एक घाटी काट दे। ठीक है, मतलब जब नदी चलती रहती है तो वहाँ पर जो है ये बनती है तंग घाटी। इसका एग्जाम्पल आप भारत में जो चंबल नदी की घाटियाँ हैं वो तंग घाटियाँ ही हैं। ओके, तो तंग घाटी वो होती है, तो ये तो नहीं होगा। द्वीप समूह क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइलैंड होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी, जहाँ पर मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख है? 352, 148, 156 या 280, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ये पूछा गया कि किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 350 दिया गया है, तो आर्टिकल 352 जो है किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद जैसे अनुच्छेद 280 है, तो अनुच्छेद 280 में अलग अलग पार्ट्स है, 281, 282 इस तरीके से हैं, और इसमें वित्त आयोग जो है उससे रिलेटेड है कि वित्त आयोग में कौन उन्हें चूज़ करेगा, कौन कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 280 में आती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 156 है, तो अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि जो राज्यपाल है वो जब पद ग्रहण करता है उसकी तारीख तक जो है उसकी मतलब पद ग्रहण की जो तारीख है उससे अगले 5 साल तक वो उसी पद पर बना रहेगा, यानी कि जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है राज्यपाल के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अनुच्छेद 148 बचता है, तो राइट आंसर यहाँ पे 140 हो जाएगा। इसमें क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? अवमूल्यन, आर्थिक रुग्णता, चूक या वित्त की कमी? तो पूछा गया है कि वो स्थिति क्या कहलाती है जब जो सरकार का जो व्यय होता है उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, जो खर्च होता है वो राजस्व से अधिक हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वित्त की कमी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? कलरीपयट्टू, लाठी, थांगता या मर्दानी खेल? तो इनमें से कौन सी युद्ध कला है जिसका मतलब जो पंजाब और पश्चिम बंगाल में खेली जाती है, मतलब वहाँ की जो युद्ध कला है वो उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो कलरीपयट्टू है, बहुत ईजी है, ये पूछा भी जाता है कलरीपयट्टू का। तो ये कहाँ की है? ये केरल का मार्शल आर्ट है। ठीक है, केरल का मार्शल आर्ट है। इसके अलावा कलरीपयट्टू से और किस आर्ट का विकास माना जाता है, मतलब जो कलरीपयट्टू से आई है, तो वो है कुंग फू। ये भी जो है कहाँ से निकली है? कलरीपयट्टू से ही निकली मानी जाती है, मतलब जो उसका विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ? कलरीपयट्टू से। तो ये केरल का मार्शल आर्ट है। उसके अलावा यहाँ पे थांगता दिया गया है, थांगता जो है ये मणिपुर से में है। ठीक है, मणिपुर का युद्ध कला है। और मर्दानी खेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। तो बचा यहाँ पे लाठी, तो ये पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है इसका। सेकंड ऑप्शन लाठी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? एड्स की, कैंसर की, टाइफाइड ज्वर या यक्ष्मा?
तो किस बीमारी के लिए जो है विडाल परीक्षण किया जाता है, जिससे पता लगता है कि मतलब क्या हुआ है। विडाल परीक्षण किस लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड ज्वर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची कहती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन और दूसरी अनुसूची भाषाएं। तो कौन सी अनुसूची है जिसका मिलान गलत हुआ है? तो देखिए, हमारे संविधान में अगर हम बात करें तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची हमारी पहली जो अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है किया गया है उसमें। ठीक है, तो पहली अनुसूची बिल्कुल सही है। उसके अलावा तीसरी अनुसूची है, अगला तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है, जो पद ग्रहण के लिए जो शपथ ली जाती है उससे रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है ये भी। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची में जो है सीटों के आवंटन से रिलेटेड है कि सीटें मतलब जो है किस राज्य में कितनी सीटें हैं उससे रिलेटेड। दूसरी अनुसूची भाषाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, भाषाएं किस में है? 8वीं अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? जो राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष जो भी हैं, इनको जो पे मिलती है, जो वेतन मिलता है, जो पेंशन मिलती है, जो भत्ता मिलता है, वो सारी चीज़ों का जो उल्लेख है वो किस में है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो है दूसरी अनुसूची, क्योंकि इसका सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या वॉशिंग सोडा? तो जल की जो परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम पूछते हैं, क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Na2CO3। ओके, तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? सोडियम है Na, ठीक है, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट CO3, NaHCO3 इसको लिखा जाता है। फिर एक बचता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaClO2। तो मेन जो पूछे जाते हैं यहाँ से बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, और इनके जो फॉर्मूले हैं इन्हें याद रखिए। ओके, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? टी प्रकाशम, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी या फिर चित्तरंजन दास? आंध्र केसरी मीन्स आंध्र का शेर, आंध्र का शेर के नाम से जाने जाते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, जो आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं वो जो हैं आंध्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और वो कौन थे? टी प्रकाशम। पूरा नाम पूछ सकते हैं इसका, तो टंगुटूरी प्रकाशम, टंगुटूरी प्रकाशम जो था इनका पूरा नाम था। इन्हें आंध्र के शेर यानी कि आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, और ये आंध्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलीज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंकज मिश्रा, विलियम डेल रिम्पल, वीपी मेनन या शशि थरूर? द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलीज ऑफ एन एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अगला देखिए, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के उत्तरी भाग में, भारत के दक्षिण भाग में, भारत के पश्चिम भाग में या भारत के पूर्वी भाग में? पटकाई पहाड़ियाँ या पटकाई बम पहाड़ियाँ ये जो हैं, जो भारत की बर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये भारत के किस भाग में हुए? भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी, भोपाल, चंडीगढ़ या नई दिल्ली? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 फरवरी में हुए थे, तो ये इसका जो आयोजन था वो कहाँ पर किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर या अल्बर्ट आइंस्टीन? शेल जो होती हैं उनको किसने डिस्कवर किया था? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1928 में, 1929, 1932 या 1923? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। ईयर कौन सा था? 1932। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला था, और कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 1932 हो जाएगा। अगला देखिए, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मरचकटिक यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? माघ, रैदास, शूद्रक या कालिदास? मरचकटिका, मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये नाटक लिखा था शूद्रक ने, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? पोलियो, चेचक, रेबीज या हैजा? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेचक जो है ये वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है, सेकेंड ऑप्शन चेचक ठीक होगा। ठीक, अगला देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या डल झील? तैरता हुआ डाकघर, ठीक है, ये डाकघर जो है रात में भी खुला रहता है। ये कहाँ पर है? कश्मीर की जो डल झील है वहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन डल झील। डल झील कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो विश्व का जो एकमात्र तैरता डाकघर है वो है डल झील पर। ठीक, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानुआ की जो लड़ाई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1527 में, 1526 में, 1522 में या 1529 में? खानवा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? राणा सांगा के बीच में हुई थी और बाबर के बीच में हुई थी। इसमें राणा सांगा की जो है हार हुई थी, और इसी हार के साथ जो उसका सपना था पूरे भारत में हिंदुओं का शासन स्थापित करने का वो टूट गया था। ठीक है, और बाबर इसमें जीत गया था, और ये लड़ाई हुई थी 1527 में। 1526 में बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी थी, पानीपत का युद्ध। ठीक है, 1527 में खानवा की लड़ाई, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और 1529 में घग्गर की लड़ाई लड़ी थी, एंड 1530 में जो था बाबर की मृत्यु हो गई थी। ओके, तो 1526 से लेकर 1530 तक याद रखिए, चारों पांचों पॉइंट जो हैं इससे रिलेटेड बाबर से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो बाबर ने ही लड़ी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। 1526 में अभी मैंने बताया पानीपत की लड़ाई हुई थी, 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था, और 1528 होता तो यहाँ पे हो जाता चंदेरी की लड़ाई। ओके, अभी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? नागा, इंद्र, एक्वेरिन या अपहरण? तो राइट आंसर हो जाएगा अपहरण। ठीक है, अगला देखिए, गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? श्रीलंकाई, बर्मी, बांग्लादेशी या इंडोनेशियाई? तो इस के बारे में बताना है कि गोटाबाया राजपक्षे किस देश के रहने वाले हैं, और अभी जो हैं ये प्रेजेंट में क्या है? प्रेसिडेंट हैं उस देश के जहाँ के ये हैं। तो उनकी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है? श्रीलंका है, और श्रीलंका के अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं? तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा M1D1/T = M2D2/T2, T1 T2।
तो देखिए फर्स्ट ये कह रहा है कि 18 पुरुष और किसी खेत को 35 दिन में काट सकते हैं, यानी कि 18 पुरुष मेल आ जाएगा यहाँ पे जो भी है, और डेज आ जाएगा 35 किसी खेत को, तो यहाँ मान लेते हैं एक खेत को काटते हैं। अब ये पूछ रहा है कि 21 पुरुष हैं, उसी खेत को कितने दिन, तो हमें क्या निकालना है, डेज फाइंड आउट करने हैं। तो डी को यहाँ रखेंगे सिंपल और 21 को इस तरफ ले आएंगे, इन्हें कट करते 5 7 35, 3 से कटेगा 7, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये जाएगा 3 से 21 और 3 6 18, 7 5 35 30, 30 डेज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अगला देखिए, द मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व, जो रामसर सम्मेलन हुआ था उसका मिशन किससे रिलेटेड था, कंजर्व मतलब किसको संरक्षित करने से था, वेटलैंड को, डेजर्ट को, ओशंस को या रिवर को। देखिए रामसर सम्मेलन पे जो थे हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे, 2 फरवरी 1971 में हुए थे। ठीक है, और इसका जो मेन मिशन था वो किसको संरक्षित करना था, आर्द्र भूमि का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संरक्षित करने से था। तो यहाँ पे आ जाएगा वेटलैंड, कंजर्व वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, स्वराज पार्टी जो थी ये किसने बनाई थी, भीमराव अंबेडकर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, सुखदेव एंड राजगुरु, अरुणा आशफ अली एंड सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में और इसके फाउंडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का उसमें किस एनिमल की जगह नहीं है, मतलब कौन सा एनिमल नेशनल एम्बलम में नहीं है, लायन, हॉर्स, बुल या कैमल। तो देखिए कौन कौन सा एनिमल है नेशनल एम्बलम में, लायन भी है, ठीक है, 4 लायंस है जो कि चारों दिशाओं में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। एक जो है हॉर्स है, एक बुल है और एक एलिफेंट है। तो अब वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितने एनिमल जो हैं उसमें है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में, तो टोटल जो है 7 एनिमल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि कितने एनिमल्स हैं जिनको आप देख पाते हैं, तो इनमें से जिन्हें हम देख पाते हैं तो 3 लायन को देख पाते हैं, ठीक है, हॉर्स को देख पाते हैं और एक बुल को देख पाते हैं, एक लायन और एक एलिफेंट को नहीं देख पाते। तो टोटल 5 एनिमल है जिसे हम देख पाते हैं, और वैसे अगर बात की जाए तो नेशनल एम्बलम में 7 जो हैं एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है उसमें वो है कैमल, फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, 343 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड या 110 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बतानी है साउंड की एयर में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो कितनी है वेलोसिटी, 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू डांसेज इन देयर नेटिव स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा मतलब डांस जो है उसी स्टेट से रिलेटेड दिया गया, गोमिरा उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटका, क्षत्रिय मणिपुर या कलरी पेयर कर्नाटक। तो इनमें से जो पेयर करेक्ट है वो बताना है हमें। तो देखिए गोमिरा अगर हम बात करें तो कहाँ का डांस है ये, गोमिरा डांस है बंगाल का, ठीक है, ये नॉर्थ बंगाल का मास्क डांस है, मास्क डांस है ये नॉर्थ बंगाल का। यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल सही है, कर्नाटक का फोक डांस पूछा जाता है तो कौन सा है, यक्षगान है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। ओके, क्षत्रिय की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर का नहीं आसाम का नृत्य है, आसाम का। और कलरी पेयटू हम पढ़े थे मार्शल आर्ट कहाँ की है, केरल की है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यक्षगान कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट द जाऊगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या उत्तराखंड। इस रॉक के बारे में बताना है कि ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये है उड़ीसा में, जाऊगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ओके सॉरी उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट है हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का राज्यपाल होता है वो उसे अपॉइंट करता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 5 जुलाई, 4 मई, 29 अगस्त या 17 सितंबर। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट होता है 29 अगस्त को। ठीक है। द ग्रेट इंडियन नॉवल इज ऑथर्ड बाय शशि थरूर, चित्रा बनर्जी, अरविंद अडिगा या विक्रम सेठ। ग्रेट इंडियन नॉवल ये किसकी बुक है? किसने लिखा है इसे? तो ये लिखा है शशि थरूर ने। फर्स्ट ऑप्शन शशि थरूर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? क्रस्ट, मेंटल कोर या फिर कैल्डेरा। यहाँ पे बतानी है कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रस्ट। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी लेयर होती है? मेंटल होती है और कोर होती है। अगला देखिए, टॉर इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी, प्रेशर या पावर। टॉर किसकी यूनिट है? फोर्स की है, एनर्जी की है, प्रेशर की है या पावर की है? तो टॉर की यूनिट है प्रेशर की, इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पैठण जल विद्युत परियोजना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पैठण, ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नर्मदा नदी पर या यमुना नदी पर? ये जो प्रोजेक्ट है ये जापान की मदद से पूरा किया गया है और ये पैठण जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। फर्स्ट ऑप्शन गोदावरी नदी पर। ठीक। हीमोफोबिया डर है अंधेरे का, रक्त का, ऊंचाई का या पानी का? पानी का जो डर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? एक्वाफोबिया के नाम से जानते हैं। एक्वाफोबिया। ओके। ऊंचाई का डर को किस नाम से जानते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। अंधेरे के डर को किस नाम से जानते हैं? निफ्टोफोबिया के नाम से जानते हैं। निफ्टोफोबिया। बचा क्या? रक्त। रक्त क्या होता है? हीमोफोबिया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हीमोफोबिया। ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? गुवाहाटी, जबलपुर, पटना या मैसूर? वोडेयार राजवंश का शासन किस जगह पे था? तो ये था मैसूर में। फोर्थ ऑप्शन मैसूर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1026 ईस्वी में 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने, चंगेज खान ने, महमूद गजनी ने या नादिर शाह ने? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने लूटा था। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष जो थी की गई थी? 1919 में, 1907 में, 1913 या 1911? दोराबजी टाटा ने जो टिस्को की स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी? जमशेदपुर में की थी। जमशेदपुर में। और किस वर्ष में की थी? 1907 में की थी। सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा के बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? एयूराइट, डोलोमाइट, हेमेटाइट या बॉक्साइट? अब आपसे ये भी पूछ सकता है बदम पहाड़ खानी जो है ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। और इन मतलब यहाँ पर जो है किस पदार्थ का खनन किया जा रहा है? हेमेटाइट का खनन किया जा रहा है। ओके, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेयर बाजार सुधार से, न्यायिक विलंब से, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से या कपड़ा क्षेत्र सुधार से? मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, मलीमत समिति रिपोर्ट। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए,
खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? खेल नृत्य रूप थोड़ा, ये क्या है? एक वॉरियर डांस है, ठीक है, जिसे परफॉर्म्ड करते हैं राजपूत। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सिरमौर एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट वॉरियर डांस है और ये हिमाचल प्रदेश का, मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड है, ठीक। जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जे थॉम्सन को किस खोज के लिए दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद महाअभियोग का प्रस्ताव जो था पेश किया गया था। संसद में महाअभियोग जो था किस पहले न्यायाधीश के लिए जो था चलाया गया था? जस्टिस महाजन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बाराव या जस्टिस वीर स्वामी? वो पहले न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था वो थे जस्टिस रामास्वामी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती की, रानी अवंतीबाई, रानी रुद्राम्बरा या रानी अहिल्याबाई? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किसका बचाव करते हुए मृत्यु हुई थी? गढ़कटंगा का बचाव करते हुए। और किस रानी की मृत्यु हुई थी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। ओके। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, कृष्णा नदी की या कावेरी नदी की? मूसी और भीमा किसकी जो है सहायक नदी, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर किस रिवर की हैं? ये हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, थर्ड ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश की नृत्य का एक रूप है। गोगरा नृत्य, नाट्य नृत्य, छम नृत्य या धाम नृत्य? तो ये पूछ सकते हैं कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ओके, और ये हिमाचल प्रदेश की नृत्य का एक, मतलब हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, तो उसका नाम क्या है? छम नृत्य, ठीक है, जो कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाता है, छम नृत्य, ठीक। अगला है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, मैंग्रोव वन या हिमालय पर्वत? प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पर पाई जाती है? ये मैंग्रोव वन में पाई जाती है, ठीक है, जिसे सुंदर वन भी कहते हैं। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या वी के चिपलंकर? किसने जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में की थी? तो दो लोग कौन कौन थे वो? एक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दूसरे थे आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने जो थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में 1876 में। सेकंड ऑप्शन आनंद मोहन बोस जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? किरण बेदी, अशोथितांग, कंचन चौधरी या सुंदरी नंदा? पहली महिला पुलिस महानिदेशक पुदुचेरी में कौन थी? तो वो थी सुंदरी नंदा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, सुंदरी नंदा जो है सही हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है, 18, 16, 14 या 20? तो काउंट कीजिए इसमें कितने जो हैं त्रिभुज हैं। ओके, तो पहले सिंगल ले लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 8 जो है सिंगल है। आगे देखिए 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक ये बन रहा है 9, ठीक है, फिर 7 और 6 को ऐड करते हैं तो एक ये बन रही है 10 हो गई। एक यहाँ पे ये रही 11, एक इधर है 12, इसके अलावा एक ये पूरी बन रही है यहाँ पे। ओके, एक मिनट, ये रही
ये 13, ये वाली 14 हो जाएगी, ठीक है, एक ये वाली 15 और एक ये जो सबसे बड़ी है 16, 15 और 16। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें? टोटल इसमें 16 त्रिभुज हैं, 16 जो हैं ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अगला देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? 11 महाजनपद, 13 महाजनपद, 17 या 16? तो भगवान बुद्ध के जीवन काल में कितने महाजनपद हुए हैं? 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये अनुच्छेद 43 की। आर्टिकल 43 में क्या है? जो कर्मकार हैं, जो काम करते हैं, उनके निर्वाह के लिए मजदूरी से रिलेटेड जो है ये है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 45 कहता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो शिक्षा वृद्धि है उससे रिलेटेड है। और समान नागरिक संहिता संबंधित है अनुच्छेद 44 में, 44 में, ठीक है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। इंदिरा गांधी, सिरिमावो भंडारनायके, गोल्डा मेयर या एलिजाबेथ डोमिटियन? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री 1960 में जो थी ये बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। और किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। और नाम क्या था उनका? सिरिमावो भंडारनायके, सेकंड ऑप्शन, 1960 में श्रीलंका में। अगला देखिए, यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। चुतके, नुमाती, छयाप भृंग या जुरूम सिली? लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र बताना है, इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा छयाप भृंग, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिला दर्रा, खरदुंगला दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपू लेख दर्रा? ओके, उस दर्रा का नाम बताना है जो कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है उसके लिए यूज किया जाता है और उत्तराखंड में है, तो वो है लिपू लेख दर्रा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? प्रोपाइन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल या प्रोपेनॉल? इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है? प्रोपेनल, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतस्रावित ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, रीनल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो कौन सी ग्रंथि है जो अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? मगध, वैशाली, अवंती या कौशल? तो इसने पूछा है किन में से वो राजशाही राज्य है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में भारत में मौजूद नहीं था। तो 6ठी सदी और 7वीं में कौन कौन थे? मगध भी था, अवंती भी थी और कौशल भी थी। वैशाली जो थी ये राजशाही राज्य नहीं था, सेकेंड ऑप्शन वैशाली, ठीक है। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? एंटोनियो गुटरेस, यिर्मयाह न्यामनी किंग्सले, मैडेलाइन अल्ब्राइट या फतिमठ दियाना शहीद? जो सार्क है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसकी पहली महिला सचिव पूछा गई कौन थी? और ये जो थी ये कहाँ से थी? मालदीव से थी और उनका नाम था फतिमठ दियाना शहीद, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? एपीनेट, एनेट, अर्पानेट या पीएनेट? इंटरनेट का अग्रदूत, तो सबसे पहले कौन सा आया था? अर्पानेट आया था, ठीक है। अर्पानेट फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी कई बार, तो वो होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NETC नेटवर्क, ए से एजेंसी और ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? नीलगिरी सुंदरवन, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कब जो है स्थापित किया गया था? 1986 में। और ये किस किस एरिया में आता है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है, इन स्टेट्स को कवर करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद बना था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में, और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। मन्नार आया उसके बाद, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी ये बनी थी 1989 में तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद सुंदरवन था, ये भी 1989 में बना था, लेकिन डेट जो थी अलग थी। मन्नार जो था ये फरवरी में बना था और सुंदरवन मार्च में, ठीक है, इसीलिए। तो याद रखिए सुंदरवन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा, जो कि 1986 में बना था। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत या उज्जैन? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो थी लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, तो कौन सा राज्य था जो कि उसे दहेज में मिला था? तो वो राज्य था पाटलिपुत्र, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिंहवर्मन या मंगल शाह? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1982, 1992, 1979, 1973? पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर ये किस वर्ष जो था शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। डैश सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है? जोमल लोक सामूहिक लोक नृत्य, टेंडलो रम फाट, चू फाट या किंचुम चू बोमसा? तो कौन सा लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है? तो वो सामूहिक लोक नृत्य है थर्ड ऑप्शन, चू फाट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला, निम्नलिखित में से किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है? मैथेनॉल में, एथाइल एसीटेट, मिथाइल क्लोराइड या मैथेनोइक अम्ल? किस में जो है फल की बहुत तेज सुगंध आती है? इथाइल एसीटेट में से, ठीक। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति यानी कि रेसिडुअल पावर्स का विचार किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा या जापान? रेसिडुअल पावर्स का विचार किस संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ओके। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 23। इसमें हमने टोटल 65 क्वेश्चन किए हैं, तो आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाए हैं, ओके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।